ये प्राइवेट काम तो है नहीं, ये तो एमएमआरडीए का और महानगर पालिका का संयुक्त काम है। तो हमारे पीए, अगर मैंने ही उधर जाकर के पीए को मेरे को बोला था, क्योंकि मैं पहुंच नहीं सकता था इधर, कोई उन्होंने जो कपड़े उतार के चालू किया था नौटंकी, तो मैंने मेरे पीए को बोला था जाके देखिए भाई क्या है। और मेरे पीए वो वीडियो में आपने ये भी दिखा रहेगा कि बाबा संभालो, क्योंकि वो दारू के नशे में तर होके अगर वो कपड़े उतारता रहेगा, तो मेरे पीए ने तो उनको बोला कि भाई संभालो आप। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मेरा बैंदर में आज बीजेपी की सरकार नहीं है। आज इधर मैं शिवसेना नहीं बोलूंगा, क्योंकि शिंदे साहब ने मुझे मदद किया था। उन्होंने मुझे बोला भी था कि ये प्रताप सरनाईक ऐसा राक्षस है, वो किसी का सुनेगा नहीं। मैं शिंदे साहब की मैं उनको थैंक यू बोलूंगा दिल से। लेकिन आज मैं इतना ही बोलूंगा मेरे बैंदर के वासियों को, अगर यहां बीजेपी नहीं है तो शिवसेना वाले एमएलए को कोई सपोर्ट मत करो, प्रताप सरनाईक को सपोर्ट मत करना, क्योंकि अगर ये सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह मीरा भाईंदर के लोगों को भी तकलीफ देंगे। तकलीफ दिया है इन्होंने, और मीरा भाईंदर के सभी बीजेपी को ये तकलीफ देंगे, भले कोई भी बोलने दो आपको। लेकिन प्रताप सरनाईक को इस बार मत जीतकर जीतने दो, इस बार जीतने इन्हें मत दो। प्रताप सरनाईक ने मुझे नहीं, ऐसे बहुत लोगों को तकलीफ दिया है, लेकिन इस राक्षस से सब लोग डरते हैं। मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे ये मेरा होटल तोड़ेंगे, मुझे बर्बाद कर देंगे। हो सकता है मेरे पे जो चीज है ये करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैं आधे घंटे के 1 घंटे के अंदर मैं अंदर भी हो जाऊंगा। इनके बोलने पे इनका सरकार है। इस राक्षस सरनाईक को कोई तो रोको, इसने बहुत लोगों को बर्बाद किया है। भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक पर जिस तरह से तीखे शब्द बाण छोड़े हैं, उससे बात काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। शेट्टी के समर्थन में जहां बीजेपी के कार्यकर्ता काशीमीरा पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकाले, वहीं प्रताप सरनाईक इससे तमतमा उठे हैं। इस मामले की शिकायत सरनाईक द्वारा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी की गई है। सरनाईक के तेवर देखकर लगता है कि वे इस लड़ाई को लंबे तक ले जाने के मूड में हैं। इस बात का इशारा सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने किया। आइए सुनते हैं आमदार प्रताप सरनाईक को और जानते हैं उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा। एमएमआरडीए के माध्यम से जिसे गांव खेड़े में, आदिवासी पाड़े में हम कंक्रीट रोड लेके जा रहे हैं, जो से आज तक बहुत सारी पार्टियों की सत्ता महानगर पालिका में थी, मगर वो 14 नंबर का वार्ड जो है वो विकसित नहीं हुआ था। आज आप देख रहे हैं माशेजा पाड़ा, मांडवी पाड़ा, 4 नंबर एकड़, 4 एकड़, 7 एकड़ में करीबन कंक्रीट रोड बहुत बड़े पैमाने पे निर्माण हो रहे हैं। ये चेना गांव का भी वो कंक्रीट रोड का काम जब भी चालू था, किसी भी होटल और किसी भी बार को कोई तोड़ने की महानगर पालिका की भी इच्छा नहीं थी। सिर्फ जो आइलैंड बन रहा था उसमें 2 फुट की दीवार अगर बन रही थी तो उसका विरोध करने के लिए अगर कोई आता था, और उसका बैकग्राउंड अगर देखे तो 14 लेडीज बार, पीटा, पोस्को जैसे गुना उसके ऊपर है। 4 से 5 उनके ऊपर ये जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो उनका व्यवसाय है। बहुत सारे होटल वाले अभी आए, उन्होंने बोला साहब लास्ट टाइम आपने लेटर दिया था, लेटर देने के बाद में हो गया, उनका तो कुछ नुकसान नहीं हो गया, हमारा ही नुकसान हो गया, और महानगर पालिका और यही मिडिल में लाके करोड़ों रुपए हमसे लिया। ये उनकी कहानी थी बेचारे लोगों की। तो ऐसा अगर होता रहेगा तो वो तो बोलते हैं कि ऐसा अगर टूटना चालू हो गया तो उनका तो टूटता नहीं है, वो कॉर्पोरेशन से वगैरह सेटलमेंट कर लेते, और जिनका टूटता है उनके पास से करोड़ रुपया वसूल करते हैं। तो ये तो उनका फायदा होता है, उल्टा ये बिजनेस है उनका वसूली का। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति, और वही व्यक्ति विशेष को देखते हुए अगर कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए अगर मोर्चा निकालता रहेगा तो दुर्दैवी की बात है। इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही गंभीर घटना है ये देखते हुए मैं राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को कल मिला, उनको जो हकीकत है वो हकीकत बयान किया, क्योंकि झूठ तो मैं बोलने की जरूरत नहीं थी। जो सच्चाई है वो सच्चाई उनके सामने मैंने रखी और उनको सही जो बातें हैं वो बताई, क्योंकि वो पूरी की पूरा जगह अभी तक तो कुछ वाइडिंग लग रहा था हमको, मगर हमें संजय काटकर जी को
माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जगह पे जाके मालूमात करने के लिए जब भी कहा, तभी पता चला कि वो पूरी की पूरी जगह पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की है, जो टेंडर में निकला है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो खाली फॉरेस्ट की एलओसी नहीं मिली, इसलिए अभी तक रुका नहीं। तो पूरा वाइडिंग में पूरा का पूरा जाने वाला है, तो रुकने वाला नहीं। तो अभी दीवार के लिए जो आगे है वो पीडब्ल्यूडी का रास्ता अगर हो जाएगा तो पूरा तो बार ही टूटने वाला है। तो भले वो लंबी की बात है, मगर मेरा यही कहना है कि ऐसी चीजों के ऊपर राजनीति अगर कोई करता रहेगा तो मुझे उसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने युति की है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो स्वच्छ प्रतिमा जिनकी इस राज्य में है, उनके साथ हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ युति है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की युति अगर ऐसे कुछ लोगों को, जो व्यक्ति विशेष लोग हैं, उनके लिए अगर आंदोलन या मोर्चे निकालते रहेंगे तो निश्चित तो व्यक्त होना चाहिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जानबूझकर ये चीजें, कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है, किसका होटल टूटा नहीं था, किसकी दीवार टूटी नहीं थी, उल्टा 2 फुट की दीवार खाली वो वॉल के लिए अगर बन रही थी, तो उसके लिए अगर कोई इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश अगर करता है और उसके ऊपर हमने कुछ बोला नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री जी ने फोन किया, ना ही प्रताप सरनाईक ने दबाव डाला, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई की है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये ऐसा मीरा भाईंदर शहर के पुलिस को और मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर कोई करता रहेगा तो उसका निषेध व्यक्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, इनके ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। जो अधिवेशन है, अधिवेशन के दौरान में कुछ सवाल उठाना चाहता था, उस वक्त मैंने देवेंद्र जी को, ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मुझे लेटर दिया था, मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे दिया था, तो जवाब देखने के बाद में तो वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि नहीं, विकास के आड़े कोई भी आता रहेगा तो उसको बख्श नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत कमिश्नर श्री संजय काटकर साहब को मेरे सामने ही फोन किया और बताया कि जो काम है वो चालू रहना चाहिए, चाहे मेट्रो का काम है, चाहे चेना के पानी का टंकी का काम है, सूर्या प्रकल्प का, क्योंकि वो दोनों काम शहर के हित में है, शहर के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। तो कोई भी अगर उसके आड़े आएगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरे सामने उन्होंने कहा। तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने कल मुझसे कहा, रात को बहुत देर रात हम मिले, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, और उनको मैंने कहा कि लोकसभा का इलेक्शन है, हमें सब लोगों को आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुन के लेके आना है, और नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनना ये हमारा सपना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बल्कि शिवसेना का सपना है। और वो सपना टूटने के लिए अगर कोई ऐसे कोशिश करता रहेगा तो उसका हम लोग निषेध करते हैं। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि मालूमात जो है वो मैं निकालता हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से बात की, पूरी डिटेल जानकारी दी, संजय काटकर जी को पूरा अहवाल देने के लिए कहा। तो ये जो चीज़ें हो रही थी उसके ऊपर 101% कोई ना कोई जरूर देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब निर्णय लेंगे, इसकी मुझे पूरी की पूरी जानकारी कल उन्होंने दे दी। देखिए, उसमें ये प्राइवेट काम तो है नहीं, ये तो MMRDA का और महानगर पालिका का संयुक्त काम है। तो हमारे पीए, अगर मैंने उधर जाकर के पीए को मेरे को बोला था, क्योंकि मैं पहुंच नहीं सकता था इधर, कोई उन्होंने जो कपड़े उतार के चालू किया था नौटंकी, तो मैंने मेरे पीए को बोला था जाके देखिए भाई क्या है। और मेरे पीए वो वीडियो में आपने ये भी दिखा रहेगा कि बाबा संभालो, क्योंकि वो दारू के नशे में तर होके अगर वो कपड़े उतारता रहेगा तो मेरे पीए ने तो उनको बोला कि भाई संभालो, आप देखा रहेगा, अन्ना रुक जाओ, अन्ना रुक जाओ। वो तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, तो ये रिक्वेस्ट के लिए हमने भेजा था कि बाबा ऐसे ये मत करो, क्योंकि वो सब आपके जैसे कुछ लोग वीडियो निकाल रहे थे, तो वो उनको संभालने के लिए, आखिर हमारे सहयोगी पार्टी का वो माजी सदस्य है, तो उसको संभालने के लिए मेरे पीए को मैंने खुद भेजा था। और वो आप वीडियो में देखा रहेगा, वो मेरा पीए कुछ भी वो धक्का मार रहा था, फिर भी कुछ गलत एक्शन उन्होंने लिया है, उसको उल्टा उनको संभालने की कोशिश कर रहे। जो FIR जो हुआ है वो आपके दबाव में हुआ है, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, ऐसे कैसे देखिए, आरोप तो कुछ भी होता रहेगा, मगर FIR करने के वैसे जैसे FIR हो गया, वो जो हकीकत वहाँ पे हो गई, क्योंकि काम बंद करना, शासकीय काम में कानूनन जो है वो रुकाना, बाधा लाना,
और ये हमने नहीं कहा, कॉर्पोरेशन ने लेटर दे दिया, MMRDA के अधिकारियों ने लेटर दे दिया, तो उसके ऊपर हो गया। क्या प्रताप सरनाइक बोलेगा करके कोई कुछ होगा? सरनाइक जी, जिसके ऊपर पेटा लगा हो, पोस्को लगा हो, ऐसे के समर्थन में सैकड़ों लोगों की भीड़ ले जा करके पुलिस स्टेशन का घेराव करना, नारेबाजी करना, सरकार के खिलाफ करना कितना योग्य है? नहीं, बिल्कुल योग्य नहीं। इसलिए मैं आपसे आपके सामने बयान करने से ज़्यादा क्योंकि मैं ये पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधि हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। मेरे खुद के घर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जैसे मेरे बेटे के जो ससुर है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। तो मेरे वो लेवल के सभी लोगों के साथ जानकारी है। जो रविंद्र चौहान है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ में बचपन से साथ में हैं, उनके साथ भी मैंने बात किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति रूप से कोई तो भी पार्टी का नकाब सामने लाके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने उनके वरिष्ठों से बात किया और मुझे आपके मालूमात के लिए देवेंद्र जी ने यही बोला कि प्रताप, मेरे को वो अरे तुरे बोलते हैं, प्रताप तो उधर कुछ बात करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रहेगा तो डायरेक्ट मेरे पास आके मेरे से बात करनी चाहिए। ये कल भी उन्होंने कहा कि तू नीचे के लेवल पे कोई किसी से बात मत कर, जो भी चीज़ रहेगी मेरे को बोल, उसके ऊपर सम्मान और जो हकीकत है उसके ऊपर अच्छा कार्रवाई जो कामकाज है वो चालू होगा। एफआईआर दर्ज हो गई, धाराएं लग गई, आपने कहा कि कोई उन्हें बचा रहा है, कोई आपने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये आंदोलन हुआ, आप नाम भी नहीं बता रहे, कौन उसको बता रहा है? अगर उनपे धाराएं लगी हैं, अरेस्ट हो सकते हैं, धाराएं लगी, देखिए मैं नौतल जी, देखिए मैं बहुत ही सीनियर लोक प्रतिनिधि हूँ, पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम करो। बार बार लोग मुझे चुन के देख के आ रहे थे। किसी एक व्यक्ति का नाम लेके मैं उसको बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ। लोगों ने उनको जो हकीकत है, देखिए आपको अगर एग्जाम्पल देना चाहिए, 146 विधानसभा मतदार संघ और 145 विधानसभा मतदार संघ, यही विधानसभा मतदार संघ 146 से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का प्रताप सरनाइक 86,000 से ज्यादा वोटों से चुन के आता है और बाजू में 145 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां पे पत्थर भी अगर खड़ा करेंगे तो भी लाखों वोटों से जीत के आएगा। ये परिस्थिति में गिर जाता है 30 से 35,000 वोटों से। ये लोग हैं, सब जानते हैं, मोर्चा लेके आंदोलन करके वो बैट बॉल खेल के रास्ते पे या कुछ भी निंदनीय काम करके लोग नहीं वोट देते। आपको ये 5 साल पहले जो हकीकत हो गई उसकी जानकारी आपके सामने है। लोग पार्टी के खिलाफ वोट दे सकते हैं, पार्टी को या लोगों को इतना भी गृहित नहीं धरना चाहिए कि नहीं हम कुछ भी करेंगे और लोग हमको वोट देंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है। गिरफ्तार किया गया है अरविंद शेट्टी को गिरफ्तार करने के लिए शिवसेना कोई आंदोलन करने वाली है? नहीं, अभी कल आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक जो मेरी बात होगी उसके ऊपर अभी निर्णय लेंगे हम, उनके साथ बात करेंगे। कहा कि जो भी रहेगा मैं उसके ऊपर निर्णय लूंगा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के प्रमुख हैं। सर, एक सवाल ऐसा है कि आपका 5/12/2023 का लेटर है और आपने शायद निकाला है, नरेंद्र मेहता आपका नाम लेने से बच रहे, आप नरेंद्र मेहता का नाम लेने से बच रहे। भाजपा कल आंदोलन करके आई और आज ही आपके जिलाध्यक्ष राजू गोयल ने अरविंद शेट्टी को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। तो मेरा सवाल ये है कि सर क्या ये लड़ाई भाजपा बनाम शिवसेना नहीं होती जा रही है? और आप नहीं, मैंने यही कहा है, ये लेटर आपको इसलिए दिया है कि ये सब होने के बावजूद भी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें अगर होती है, क्योंकि ये लेटर देने के बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद ये मेट्रो का भी काम चालू करवाया हमने, चेना का भी काम चालू करवाया, तो उनके ऊपर उनके पास अगर कुछ चीज़ें हम लेके जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं और हमारा काम बन जाता है। कल भी हम उनको मिले, उन्होंने यही कहा, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, उन्होंने कहा जो भी है मेरे पास आके जो भी समस्या है उसका कथन करो, मैं उसके ऊपर निर्णय लूंगा। तो उनके ऊपर विश्वास मेरा है। ये लेटर इसलिए आपको दिया क्योंकि ये लेटर में अगर लेटर देखते हुए वो अगर कार्रवाई कर सकते हैं तो ये 2-3 दिन में जो चर्चाएं चल रही है उसके ऊपर भी वो बिल्कुल नहीं। भाजपा किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, शिवसेना भी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। प्रताप सरनाइक विधायक शिवसेना का है,
मगर जो कल का मोर्चा हो गया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं कि वो मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि किसी एक व्यक्ति विशेष का था, जिसके बलबूते पे कुछ लोग, चांडाल चौकड़ी जो है उसके पास थी, कुछ होटल वाले हमारे पास आए थे। अभी मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारे होटल के स्टाफ को भी बोला कि तुम्हारे होटल में 100 लोगों का स्टाफ है, चलो रात को हम 3-4 बजे तक चलता है तो सुबह सुबह स्टाफ को भेज दो। कुछ महिलाएं भी उन्होंने बोला था, मगर महिलाओं ने बोला नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम बिल्कुल आएंगे नहीं। फोन एक को किया गया भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, उन्होंने मुझसे आके बताया कि नहीं, हम ये मोर्चे में नहीं गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा नहीं था। सर, अगर ये लड़ाई आपकी भाजपा बनाम शिवसेना नहीं है तो क्या इसे व्यक्तिगत लड़ाई माना जाए? नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई ली है तो ये व्यक्तिगत लड़ाई के ऊपर जो भी है आदरणीय ये देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बराबर निर्णय लेंगे और उनके ऊपर वो जो भी निर्णय लगे हमारे लिए बंधनकारक होगा। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।